नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बस शो। हत्यारा सभी ने सुना है, यानी कि जिसने हत्या की हो, वारदात को अंजाम दिया हो। अगर इस शब्द को पहचान दे दी जाए, हत्यारी मां या हत्या करने वाली बेटी, ये दोनों ही बातें सामान्य नहीं है। पहला मामला, एक मां ने अपने 3 साल के बेटे को तकिए से मुंह दबाकर उसे मार डाला। दूसरा मामला, 15 साल की बेटी ने बेल्ट से अपनी मां का गला घोट दिया। दोनों घटनाओं की वजह एक ही है, पढ़ाई। बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर 242 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। आने वाले समय में संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लॉकडाउन लगेगा। बात करेंगे इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, जो सफल नहीं हो पाया। सफल होता चीन और पाकिस्तान की सीमाओं की निगरानी के लिए अहम होता। इस साल होने वाली नेट की परीक्षाओं के बदलावों पर भी चर्चा करेंगे। प्रदूषण दुनिया के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बुनियादी समस्या बनता जा रहा है। इस मामले में देश के कई शहर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वो शहर कौन से हैं और कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। ऑक्सीजन से होने वाली मौतों के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश ने बड़ी बात कही है। एक दिन पहले 12 राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को खारिज कर दिया था। आंध्रा ने माना था कि वहां ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। पहले राहुल के चहचहाने पर लगाम कसी गई। अब कथित तौर पर कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं के अकाउंट्स पर भी कार्रवाई हुई। ट्विटर की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज हो चुकी है। आखिर में बताएंगे एक पॉजिटिव खबर, सीमा पर भारत और पाकिस्तान ने कैसे शांति कायम रखने की मिसाल पेश की है। आज सियासत की बात आखिर में करेंगे, बयानों और आरोपों पर जोर बाद में देंगे। पहले जानेंगे 2 ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें मुख्यधारा मीडिया में शायद ही जगह मिले। घटनाएं जो समाज में बदलाव लेकर नहीं आती, लेकिन समाज को प्रभावित जरूर करती हैं। पहला वाकया महाराष्ट्र के नासिक का है। बच्चे की उम्र महज 3 साल। बच्चे की पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं है। उसकी क्लासेस होती तो हैं, लेकिन वो पढ़ाई करने से भागता है। कभी कभी ऑनलाइन क्लास भी छोड़ देता है। बच्चे की माँ इस बात से नाराज हो जाती है। गुस्से में इंसान क्या करता है, खासकर 3 साल के बच्चे के साथ, समझाता है, चले डांट भी देता है। लेकिन यहाँ दोनों सामाजिक विकल्पों को हाशिए पर रखा गया। तो क्या हुआ, माँ ने तकिए से बच्चे का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। अफसोस हुआ तो खुद भी फांसी लगाई और खुदकुशी कर ली। दूसरा वाकया भी महाराष्ट्र का ही है, प्रदेश के नवी मुंबई का। 15 साल की बेटी और 40 साल की मां। यहां वारदात अंजाम देने वाली मां नहीं बल्कि बेटी थी। मां अक्सर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कहती थी। मां बेटी को मेडिकल कोर्स करने के लिए भी कहती थी। बेटी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। धीरे धीरे इस विवाद की सूरत बिगड़ती चली गई। नौबत यहां आ गई कि बेटी ने मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले की संजीदगी समझते हुए परिवार के सदस्यों से बात की और विवाद का हल निकालने का प्रयास किया। 30 जुलाई 2021 को बेटी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां गिरकर मर गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि मौत गला दबाए जाने से हुई है। पुलिस ने लड़की से पूछताछ की और जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। लड़की ने बताया कि पढ़ाई को लेकर हुए विवाद के बाद उसने अपनी मां का कराटे बेल्ट से गला घोट दिया। ये दोनों सामान्य आपराधिक घटनाएं नहीं हैं। अगर इन्हें उस नजरिए से देखा जा रहा है तो वो भी एक सामाजिक भूल है। 4 दीवारी के भीतर होने वाले अपराधों को लेकर समाज हमेशा से उदासीन रहा है। हमारा सामाजिक ताना बाना ही ऐसा रहा है। ऐसी घटनाओं को चर्चा के लिए जगह तक नहीं मिलती है। महामारी ने जितना सड़कों को सुनसान किया, घर की दीवारों को उतना ही व्याकुल। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे शोध भी सामने आए जिनका इशारा बच्चों और नौजवानों की मेंटल हेल्थ की तरफ था। क्या सिर्फ मेंटल हेल्थ और आंकड़ों का हवाला देकर बात खत्म हो जाती है? जवाब है नहीं। बताई गई दोनों घटनाएं मध्यम और शिक्षित वर्ग की हैं, लिहाजा मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। एक सामान्य परिवार के लोगों में ऐसी जघन्य क्रिमिनल साइकोलॉजी बनती कैसे है? इन सवालों के जवाब फिलहाल शायद ही किसी के पास हो, और बेहतर यही होगा कि सवालों के जवाब जल्द से जल्द तलाशे जाए। अगली खबर कर्नाटक से है, जो कोरोना को लेकर होने वाले खतरों की ओर इशारा करते हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना से 242 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। ये जानकारी सरकारी आंकड़ों में दी गई है। स्वास्थ्य महकमे ने भी चेतावनी दी है। ये भी कहा है कि ये संख्या आने वाले समय में और भी ज्यादा हो सकती है। बच्चों को लेकर यह आंकड़ा ऐसे समय में जारी किया गया जब जानकार तीसरी लहर की आशंका जता चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की बात कही गई है। बेंगलुरु महानगर पालिका ने कहा कि बीते 5 दिनों में 19 साल से कम उम्र के 242 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 109 बच्चों की उम्र 9 साल से भी कम है और 136 बच्चे 9 से 19 साल के बीच हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद देश के कई राज्यों ने स्कूल खोलने का ऐलान किया था। कई राज्यों ने प्राइमरी स्कूल खोले भी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और हिमाचल में बच्चे ज्यादा कोविड पॉजिटिव मिले हैं।
अब बात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 की। इसकी लॉन्चिंग असफल रही। सैटेलाइट ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज सुबह 5:43 पर उड़ान भरी, लेकिन तय समय से कुछ सेकंड पहले तीसरे स्टेज यानी कि क्रायोजेनिक इंजन में गड़बड़ आई, जिसकी वजह से ये ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। तकनीकी कारणों की वजह से मिशन कंट्रोल सेंटर को सिग्नल और डेटा मिलना लगभग बंद हो गए। इसके बाद इसरो के चेयरमैन के सिवन ने बताया कि ये मिशन सफल नहीं हो पाया। इस सैटेलाइट को आई इन द स्काई नाम दिया गया था। कोरोना की वजह से इसरो की गतिविधियां काफी ज्यादा धीमी हुई थी। अगर इस सैटेलाइट सफल होता तो उन्हें रफ्तार मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसरो जल्द ही लॉन्चिंग की नई तारीख जारी करेगा। यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा एक साथ लेने वाली है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि दोनों सत्रों की परीक्षा 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच एक साथ होंगी। कोरोना की वजह से दिसंबर 2020 की परीक्षा के आयोजन और जून 2021 के आवेदन प्रक्रिया में देरी हुई, लिहाजा दोनों सत्र की परीक्षाएं एक साथ आयोजित कराई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश ने प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश 2020 का सबसे प्रदूषित देश था। इसके बाद पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया को शामिल किया गया था। दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। भारत के यूपी स्थित गाजियाबाद को दुनिया भर के तमाम शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। यहाँ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर 106.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। गाजियाबाद को लेकर कहा गया है कि यहाँ की यातायात प्रणाली खराब है। इसके अलावा वायु प्रदूषण भी उच्च स्तर पर है। सबसे बड़ी बात, इस पर नियंत्रण पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर 13 राज्यों से जवाब मांगा था। 12 राज्यों ने कहा कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि पंजाब ने दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों की बात कही, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। इन सभी के विपरीत अब आंध्र प्रदेश स्वीकार करता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थी। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ से किए गए सवाल को लेकर टीडीपी सांसद ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। केंद्र सरकार को जवाब 9 अगस्त को मिला था। जवाब में कहा गया है कि तिरुपति के एक अस्पताल में कुछ मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। इस दौरान ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने के चलते उनकी जान चली गई। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतों की बात स्वीकार की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश तमाम मोर्चों पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है, चाहे मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ी। यूपी में बाढ़ की वजह से तबाही जैसे हालात बन गए हैं। वाराणसी समेत प्रदेश के कई बड़े शहर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 600 से ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। वही बात करें हिमाचल के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड की, तो इसमें मरने वालों का आंकड़ा 13 पहुंच चुका है। यात्रियों से भरी बस पर चट्टान गिर गई थी। फिलहाल बचाव ऑपरेशन जारी है। हाल ही में राहुल गांधी का चहचहाना बंद हुआ। आसान भाषा में उनका ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ। अब उनकी पार्टी का ही ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। पार्टी के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर भी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे डिजिटल आपातकाल बताया है और इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अकाउंट लॉक किए जाने पर ट्विटर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख ने इसे सरकार के दबाव में की गई कार्रवाई बताया है। पार्टी ने मुंबई कांग्रेस, अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुष्मिता देव, मणिकम टैगोर और जितेंद्र सिंह का अकाउंट लॉक होने की बात कही है। इस मामले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि ट्विटर को अपनी पॉलिसी की समीक्षा करनी चाहिए। भारतीय कानून और ट्विटर नीतियों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहिए। कानून जो है वो है, मगर पॉलिसी की समीक्षा भी की जानी चाहिए। अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली लॉक करना एक्सट्रीम है। इससे भारतीय नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति की आजादी का दम घुटता है। आखिर में हमारे पास आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। न्यूज सरहद से आई है और इसमें 2 मुल्कों की सेनाएं भी शामिल हैं। बात है भारत और पाकिस्तान सेना की तरफ से की गई सकारात्मक पहल की। 8 अगस्त को पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के बिजिलदर गांव से भटकते हुए 2 मवेशी भारत की सीमा में दाखिल हो गए थे। सेना ने दोस्ती का कदम आगे बढ़ाते हुए दोनों मवेशियों को चकोटी उड़ी क्रॉसिंग पॉइंट पर वापस पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया था। वहीं एक खच्चर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया था। पाकिस्तान की सेना ने भी भारतीय सेना की पहल को आगे बढ़ाया और जानवरों को वापस लौटा दिया। इसे दोनों देशों के रिश्ते के बीच की सकारात्मक पहल की तरह देखा जा सकता है। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं। अब हम कल पूछे गए सवाल का जवाब दे देते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसका जवाब है परम 8000। मिलते हैं कल खबरों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।